बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिफ़ाइन भी कर चुके हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों के देख चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी तरह पिछली वीडियोस देखी हैं उनके लिए तो डिफरेंस करना बहुत ही सिंपल है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी उनको मैं ये ज़रूर कमेंट करूँगा कि ये पहली वीडियो देख लें जिसमें हमने सिंगल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम और इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया है ताकि इनको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। चलें स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। पहला क्या है, डिफरेंस नेचर है। ये बिल्कुल जो सिंगल एंट्री सिस्टम है सिंपल सिस्टम होता है और डबल एंट्री सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। उसके बाद टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, यानी इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता। पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अगर कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम होता तो इसमें हर तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी हमें, लेकिन क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसलिए हम इसमें बाज़ ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी उसका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट दोनों लेते हैं, बाज़ का सिर्फ वन इफेक्ट लेते हैं, और बाज़ को जो अननेसेसरी हैं जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन उनको इग्नोर कर देते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम है एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, यानी इस तरह इसमें हर तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है। आपकी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट ज़रूर रिकॉर्ड किए जाते हैं कम से कम। एरर क्या है, हार्ड टू आइडेंटिफाई, इजी टू लोकेट या आइडेंटिफाई। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट नहीं लिए जाते, इस वजह से इसमें जो ट्रांजैक्शन में अगर कोई एरर आ जाता है तो इसको आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल काम है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है इसके क्योंकि आप अगर कोई एरर आता है तो आपका जो है वो ट्रायल आपका टैली नहीं होगा, तो बहुत आसानी से आप इसको लोकेट कर सकते हैं अगर इसमें डेबिट या क्रेडिट के अमाउंट में कोई डिफरेंस है। अगर दूसरा एरर है कोई, जैसे आपने रॉन्ग ऐड कर दिया तो रॉन्ग अकाउंट सेलेक्ट कर लिया उसमें एंट्री कर दी, तो वो भी आसान करना लोकेट करना उसको आसान होता है क्योंकि उसका एक इफेक्ट तो आ रहा होता है और दूसरा इफेक्ट अगर गलत है तो उसको हम ट्रेस आउट आसानी से कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूँगा कि अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया है ट्रैवलिंग का, तो गलती से आपने उसको सैलरी में डाल दिया, तो जब आप उसको पेमेंट आपने किया है बैंक से, तो बैंक की एंट्री से आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ गया है, तो उसको आप इजीली फाइंड आउट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा प्रेफरेबल, ये जो है सिंगल एंट्री सिस्टम ये सिर्फ स्मॉल इंटरप्राइजेज या जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उनके लिए ये इस्तेमाल होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं चल सकती, उनके लिए जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ही यूज़फुल रहेगा। यानी जो बिग इंटरप्राइजेज हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम यूज़फुल है, और जो बिल्कुल स्मॉल छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए या छोटे बिजनेस हैं उनके लिए आपको सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ करना बेहतर रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसका जो आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है उसमें जो आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत मुश्किल है, और जो है इसका डबल एंट्री सिस्टम इसमें क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट है, आपको ट्रायल प्रॉपर मिल जाता है, आपको अकाउंट हेड प्रॉपर मिल जाते हैं, तो आपके लिए इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी बनाना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम। सूटेबल फॉर टैक्स पर्पज़, जो है इसकी जो सूटेबिलिटी अगर चेक करें तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है टैक्स कैलकुलेशन के लिए यह बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है ये टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक फेवरेबल सिस्टम है। जी, अब जो है लेजर, जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें दो ही लेजर कॉमनली बनता है, एक पर्सनल अकाउंट बनता है उसका प्रोप्राइटर का, और दूसरा कैश अकाउंट बनता है। जबकि जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें तमाम एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट बनते हैं।
इसके बाद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है सिंगल एंट्री सिस्टम में और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनती है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में आपकी कैश फ्लो बनती है, प्रॉफिट लॉस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, इंफॉर्मेशन। नो डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, जबकि डबल एंट्री सिस्टम में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। कॉस्ट एंड टाइम, सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें लेस टाइम और कॉस्ट चाहिए होती है, और जबकि डबल एंट्री सिस्टम में आपको ज़्यादा कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको प्रोफेशनल हायर करने होते हैं सिस्टम को चलाने के लिए, और टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। नॉलेज, इसमें सिंपल नॉलेज है। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, कोई भी बंदा जिसने सिंपल, जिसकी फील्ड कॉमर्स की नहीं है, वो भी इसको सिंपली मेंटेन कर सकता है। जबकि जो इसमें डबल एंट्री सिस्टम में आपको टेक्निकल पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों में अपॉइंट किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम को मैनेज करने के लिए। लास्ट वन में यहाँ पे वेरिफिकेशन है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो है इसकी बुक्स जो हैं उनको अर्थमेटिकली इनको चेक करना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इसमें मज़ीद डिफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी डिफरेंस और भी मिल जाते हैं छोटे छोटे। थैंक यू वेरी मच।